कहना चाहूंगा आपकी वसात से, आपको ये देखकर कि जम्मू कश्मीर में अमन है, यहाँ टूरिज्म की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसें हो रही है, तालियां बजा रहे हैं सब ऐवानों में। ये नॉर्मलसी का पैमाना है, ये अमन का पैमाना है। अगर ये नॉर्मलसी और मुकदमा सिर्फ हमारा टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, टू एवरी शेड ऑफ ओपिनियन, क्या कश्मीर के दर्द को, कश्मीर के बेसिक राइट्स के रेस्टोरेशन के लिए आप हमारी आवाज को समझ लें। बहुत बहुत जम्मू के प्रेस क्लब में राउंड टेबल का डिस्कशन का यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें समाजी और सियासी नेताओं ने हिस्सेदारी। इस समय अलग अलग पार्टियों के जो नेता थे वो उपस्थित थे और कई सारी सियासी संगठनों के नेता भी, यानी उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद थे। और इस समय तारिक गामी जी, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से हुई है, किस तरह से जनता पर विश्वास जता पाएंगे, जनता को अपने साथ जोड़ पाएंगे जो हालात है आज के। मैं सिर्फ इतना ही गुजारिश कर लूँगा, ये ऑल पार्टीज नहीं बल्कि हमारा एक प्लेटफार्म ने यहाँ मीटिंग बुला दी है, हमें मौका दिया है बात करने का। और अच्छा है कि आपस में बातचीत कर ले, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने एजेंडे को सामने रख ले। जिस दलदल में जम्मू कश्मीर फंसा है उसको निकालने के लिए कोई रास्ता ढूंढे। मेरे ख्याल में ये सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी बन जाती है, जिसको पूरा करने की पहल कुछ लोगों ने की है और इसी वजह से आज हमारी शमूलियत हुई है इस मीटिंग में। आज की जो मीटिंग हुई है, क्या लगता है जम्मू कश्मीर की जनता जिस तरह से परेशानियों से जूझ रही है उसे निकाल पाने में कामयाब होगी? नहीं, ये नहीं है, हमारा ये दावा है ही नहीं कि हमारे पास कोई ऐसा जादू है कि हम निकालेंगे। सरकार ने एक बंवर में फंसा दिया है, हमें दलदल में फंसा दिया है और लाजमी तौर पर शहरी होने के नाते, सियासी कारकुन, समाजी कारकुन होने के हैसियत से हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है आपस में सुलह मशवरा कर ले ताकि जम्मू के आवाम को राहत मिले, कश्मीर को राहत मिले, हम सबको राहत मिले। सरकार तो ये दावे कर रही है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार आया है। यहाँ पर ऐसी चीजें हुई जो 70 सालों में नहीं हुई है उसके बाद। हाँ, 70 सालों में इतनी करप्शन नहीं थी जितनी आज है, बिल्कुल सही। 70 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं थी जितनी आज है। 70 साल में इतनी महंगाई है जितनी आज आई है। ये सारी बातें हैं, अनप्रेसिडेंटेड, बेमिसाल है ये सरकार, इनका रिकॉर्ड। और आज तक कहीं ऐसा हुआ नहीं कि 5 साल तक डिलिमिटेशन के बावजूद, रिवीजन ऑफ वोटर्स लिस्ट के बावजूद असेंबली के चुनाव ना हों। अनप्रेसिडेंटेड है और कोई मिसाल नहीं है। और अगर यही करनी उनकी है तो उनको तोहफा मिलना चाहिए, वो मिलेगा वोट करा के। जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं, पत्थरबाजों पर लगाम कसी गई है। जहां पर लोगों का कई हफ्ते कई महीने बिजनेस बंद रहता था, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद रहते अब वो खुल रहे हैं सर। बदल रहा है। यहाँ शराब की दुकानें भी खुल रही है और वो दुकानें खोलने वाले भी यहाँ के नहीं हैं बल्कि बाहर के हैं। और हमारे नौजवानों को रोजगार की बजाय अब इस नशे की तरफ धकेला जा रहा है जो हमें मंजूर नहीं। इस समय हर्षदीप जी हमारे साथ मौजूद है, ये भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। हर्षदीप जी, किन किन मुद्दों पर बात हुई और क्या लगता है इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के डिस्कशन के बाद आपको लगता है कि जनता आपके साथ जुड़ पाएगी या जनता के जो मुद्दे यहाँ डिस्कशन किए गए एक मंच पर आकर सब इनके लिए लड़ सकेगी? देखिए, हम वही बात कह रहे हैं जो जनता के दिल में है। जनता के जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए हम यहाँ आए हैं। लोग क्या महसूस कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जिसको हिंदुस्तान में एक डोगरा स्टेट के नाम से जाना जाता था पूरे हिंदुस्तान में, ये दुनिया में। लेकिन उस स्टेट को आपने तोड़ दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको यूनियन टेरिटरी आपने बना दिया। ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि किसी स्टेट को डिमोट करके उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया हो। ये कभी आज तक देखने को कभी नहीं मिला हिंदुस्तान के 75 साल के इतिहास में। तो हमारा स्टेटहुड जो है वो दोबारा से बहाल होना चाहिए। और दूसरा, जमहूरी अधिकार लोगों के जिनसे लोगों को वंचित किया हुआ है। एक चुनी हुई सरकार लोगों का एक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार बनता है जो संविधान ने दिया है कि वही सरकार होगी जो लोग चुनेंगे। लेकिन यहाँ थोपी हुई सरकार है। और जम्मू कश्मीर ऐसी रियासत नहीं है, ऐसी यूनियन टेरिटरी नहीं है जो दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाई जा सके। लोगों को अपने अधिकारों से वंचित किया जाना एक बहुत बड़ी जाति है, एक बहुत बड़ा जुल्म है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। और जम्मू कश्मीर के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जा रहा है, रोंदा जा रहा है पांव तले। बीजेपी सरकार ये कहती है कि हम जो मर्जी कर लें आपके साथ, आपको कोई अधिकार नहीं है बोलने का। ये
this is a negation of the constitutional guarantees assured to the people of the country, including people of Jammu and Kashmir. इस संदर्भ में एक चर्चा जो है वो यहाँ हुई है और हम ये कंक्लूजन क्या निकला है? देखिए चर्चा का अभी चल रहा है, लेकिन हम ये मानते हैं कि इससे एक यूनिटी जो फोर्ज होनी चाहिए थी उसके लिए एक अच्छी एक इनिशिएटिव ये हुआ है। और सब लोगों को हम यही कह रहे हैं कि सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को और आम नागरिकों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा होकर लोगों के हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी जम्मू कश्मीर को इंसाफ मिल सकता है और लोगों को उनका हक मिल सकता है। मुजफ्फर शाह हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जहां एक तरफ भाजपा ये दावे करती है कि 70 सालों में जो नहीं आज भाजपा के कार्यकाल में किया गया है वो भी जानने का प्रयास करेंगे, ये किस तरह से उन चीजों को लेते हैं। मुजफ्फर से असली बस सवाल करेंगे। भाजपा ये दावा करती है सर, भाजपा ये दावा करती है भाजपा ये दावा करती है जो 70 सालों में नहीं हुआ वो हमने कर दिखाया है। उसी में अगर बात करें IIT कॉलेज एम्स की बात करें या यूं कहें जिस तरह से जी आप किस तरह से इन सारी चीजों उनके दावों को किस तरह से लेते हैं सर? बकवास, नॉनसेंस। अगर आपके पास कोई सबूत है उसको सामने लाइए। वो कहते हैं पत्थरबाजी पर लगाम हुई है, जहाँ पर कश्मीर में अगर बात करें व्यवसाय बंद रहता था, हमारे वो दावे करते हैं आज पत्थर की जगह ड्रग्स ने लिए, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। मुझे लगता है पत्थर ड्रग्स से बेहतर था। जी सर, आज एक मुद्दा बड़ा ही गरमाया हुआ गुजर वर्सेस पहाड़ी, यानी कहीं पर काफी अरसे से पहाड़ी जो कह रहे थे हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए, आज मिला तो कहीं ना कहीं गुजर बकरवाल समुदाय कह रहे हैं कि इनकी राजनीति है जो आज दोनों समुदाय को लड़ाकर खड़ा कर दिया। अधिकार रिजर्वेशन का सबको हक है अपनी अपनी बात करने का, मगर जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो सही बात नहीं है। ये यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली का काम है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम है, हमारे स्टेक होल्डर्स का काम है कि किसको रिजर्वेशन दिया जाए, किस तरह दिया जाए। कानून यही कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है। आप गवर्नर शासन में ऐसी चीजें सामने ला रहे हैं। गवर्नर रूल के पास कोई पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो ऐसे परमानेंट डिसीजंस दें। सो जो भी आज कर रहे हैं ये सही नहीं है और दिस विल नॉट होल्ड द टेस्ट ऑफ टाइम। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज मणिपुर की घटना को ले लीजिए, यूपी की घटना को ले लीजिए, जहाँ एक माइनर बच्ची को निर्वस्त्र कर दौड़ाया गया। Unfortunately, our honorable Prime Minister, in this campaign of Beti Padhao, Beti Padhao, he has failed miserably, and Manipur is a very big, it's a question on this entire country. जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में भाजपा जो 50+ का लक्ष्य कहती है, क्या उस पर भारी पड़ने वाला क्या? Not even 10 seats. ये बड़े कॉन्फिडेंसली आप कह रहे हैं। Not even 10 seats. Mark my words. मुजफ्फर शाह जी ने कहा कि नोट माई वर्ड्स के भाजपा जो 50+ के दावे करती है वो 10 के पार भी नहीं जा पाएगी। ये साफ तौर पर मुजफ्फर शाह ने कहा, जो हमेशा बड़ी बेबाकी से मीडिया से मुखातिब होते हैं, जो बड़ी बेबाकी से सत्ता पक्ष को घेरते हैं। आज यहाँ पर राउंड टेबल का डिस्कशन हुआ जिसमें जनता के मुद्दों को यहाँ पर उजागर किया गया। जम्मू कश्मीर की जनता किस परेशानियों से जूझ रही है उसके बारे में यहाँ पर अन्य अलग अलग सियासी नेता यहाँ मौजूद थे और समाजी नेता संगठनों के नेता भी यहाँ पर मौजूद है। क्या लगता है, ये यूं कहें कि कहीं ना कहीं जितनी भी आज राउंड टेबल का डिस्कशन हुए या कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे कि आने वाले समय में भाजपा के खिलाफ खड़े होने वाले हैं, भाजपा की नीतियों के खिलाफ ये लोग आवाज उठा रहे हैं, ये बड़ा सवाल रहेगा। पर वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, यहाँ पर तारिक आमी साहब ने क्या कहा, यहाँ पर सुनील डिम्पल जी भी थे, यहाँ पर हर्षदेव जी सिंह जी थे, मुजफ्फर शाह भी जो कि यहाँ पर मौजूद थे, अलग अलग अपने अपनी सुझाव उन्होंने रखा। पर आज एक ही मंच पर सब दिखे हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये उन चीज़ों को मुखालफत करें। इनका साफ तौर पर कहना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जनता ने खोया ही खोया है, जनता को दिया कुछ नहीं गया। पर आज जनता जो कि जो युवा हमारे हैं वो ड्रग्स की कगार पर, ड्रग्स में ध्वस्त होते जा रहे हैं। आज युवा पीढ़ी बेरोजगारी की मार से डिप्रेशन में जा रही है। आज अगर बात करें महंगाई की मार से आम जनता जूझ रही है, एक गरीब व्यक्ति जूझ रहा है जिसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं गवा रहा है। पर देखना यह है कि आने वाले समय में क्या ये राउंड टेबल जो डिस्कशन है किस तरह से रंग लाती है, क्या जनता इन सब पर विश्वास कर पाएगी, क्या जनता को ये अपने साथ जोड़ पाएंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।